प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन अमेरिका आज से शुरू हो रहा है। फिलहाल मोदी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हैं, जहां से देर शाम वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 5 दिन अमेरिका में रहेंगे। न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ही मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में एक लेख लिखा है। इस लेख में मोदी ने अमेरिका को अपना सबसे स्वाभाविक वैश्विक सहयोगी बताया है, यानी सबसे बड़ा नेचुरल पार्टनर। उन्होंने लिखा है कि दोनों लोकतांत्रिक देशों की शक्ति का इस्तेमाल दुनिया भर में लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से किया जा सकता है। साथ ही लिखा है कि भारत में बदलाव की एक ऊंची लहर उठी है। इस साल मई में पूरे भारत में राजनीतिक स्थिरता, अच्छी सरकार और विकास के नाम पर वोट पड़ा है। 30 साल में भारत में पहली बार लोकसभा में बहुमत की सरकार बनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पहुंचने से ठीक पहले वहां के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में एक लेख लिखा है और बताया है कि किस तरह भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से महत्वपूर्ण है, लेकिन अब नई ऊंचाइयां छूने वाले हैं। ये देखिए, मोदी लिख रहे हैं, अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय का समृद्ध होना वास्तव में भारत अमेरिका साझेदारी की अंतर्निहित शक्ति का एक लक्षण, उद्यम कौशल को विकसित करने वाले माहौल के लिए संभावना और कठोर परिश्रम का प्रतिफल है। एक दूसरे की सफलता में भारत और अमेरिका की मूलभूत हिस्सेदारी और कई साझा हित जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भारत और अमेरिका की ताकत को समावेशी और व्यापक आधार पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले अमेरिका के CNN चैनल को एक इंटरव्यू भी मोदी ने दिया था। उसमें भी बहुत सी अहम बातें कही थी। और इस बार देखिए, वहां के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में लेख लिखा है। कह रहे हैं, भारत में बदलाव की ऊंची लहर उठी है। पूरे भारत में राजनीतिक स्थिरता, अच्छी सरकार और विकास के नाम पर वोट पड़ा है। 30 साल बाद ऐसी पहली सरकार बनी है भारत में, जिसे अपने दम पर लोकसभा में बहुमत हासिल है। साथ ही मोदी ने एक बार फिर से इस बात को अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों की उम्र 35 साल से नीचे है। भारत इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज है। भारत की युवा शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।